वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये जीएसटी के अपडेट्स के रिगार्डिंग है। इसमें लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है कि रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करनी है, क्या ड्यू डेट्स है फरवरी से, स्पेशली जो फरवरी से अप्रैल तक का टाइम है आपका। हमारे इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप रिटर्न्स को फ़ाइल कर सकते हो, क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या लेट फ़ीस है, क्या इंटरेस्ट है, और सारा कुछ हम इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं। इसमें मैं सिर्फ रिटर्न की बातें करूँगी, मैं बाकी नोटिफिकेशन जो हमारा नहीं है अभी, जैसे कि मैं सिर्फ इसमें बातें करूँगी GSTR 1, 3B एंड 4 की। देखिए, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्होंने कहा, आप देखो जब फरवरी का आप जब फाइल करोगे रिटर्न, वैसे आपकी देखिए ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, ड्यू डेट वही है। जैसे कि फरवरी की आप करते हो 20 मार्च को, मार्च की आप करोगे 20 अप्रैल, और अप्रैल की करोगे 20 मई। सिर्फ उन्होंने क्या करा है, रिलैक्सेशन दिया है। देखिए क्या समझते हैं। पहले हम बात करेंगे जिनका लास्ट प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जो था वो 5 करोड़ से ऊपर था, उनकी बातें हम कर रहे हैं पहले। तो उनकी ड्यू डेट हमें पता है कि 20 तारीख ही होती है। जनवरी की है तो फरवरी 20 हो जाएगी वो। तो उनकी जो ड्यू डेट है हम देखते हैं क्या है। ये देखिए, इसको मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू समझाती हूँ, आपको उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, ये दिया है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, नोटिफिकेशन नंबर 32 है। टैक्स पीरियड और कंडीशन क्या है। देखिए, उन्होंने कंडीशन अटैच करी है फ्रेंड्स। आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ रिलैक्सेशन मिला है। ऐसा आप मत सोचिए कि आपकी ड्यू डेट जो है वो बढ़ के जून हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। देखिए, जिनका 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मींस हमारा अभी चल रहा है 19-20, जो हमारी 19-20 की रिटर्न है फरवरी वाली, तो हम 18-19 का देखेंगे उसके लिए, फरवरी मार्च के लिए। तो उसमें 5 करोड़ से अगर आपका ऊपर है टर्नओवर, तो आपकी जो फरवरी, मार्च और अप्रैल की ड्यू डेट है 3B वाली, उसको इन्होंने कहा है कि आप 24 जून 2020 तक फाइल कर दीजिए। इसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी है, वो हम बाद में देखते हैं। अभी पहले आप सिर्फ देखिए कि डेट्स क्या क्या है, कंडीशन क्या उन्होंने लगाई है। दूसरा, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे हैं, उनके लिए डेट क्या है। फरवरी मार्च के लिए देखिए, ऊपर से देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए लिखा है फरवरी 2020 और ये है मार्च 2020। उनके लिए जो रिटर्न का डेट है वो है 29 जून तक आपको फाइल करनी है, फरवरी और मार्च की। अप्रैल की क्या करनी है आपको, इन्हीं के लिए जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है, 30 जून तक आपको फाइल करनी है। उसके बाद ये सिर्फ मैं डेट्स बता रही हूँ अभी। ये कंडीशन उन्होंने इसी को इसलिए देखिए ऊपर लिखा है कंडीशन, मीन्स डेट एक्सटेंड नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने कंडीशन देखिए डाला। ये देखिए डेट कंडीशन कि आपको इतना फाइल आप करोगे यहाँ तक, तो उन्होंने रिलैक्सेशन दिए हैं। अदरवाइज़ रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप इस डेट तक को फाइल नहीं करते हो, उनकी कंडीशन उन्होंने रखी है। अब आया कि जिनका 1.5 करोड़ से नीचे है टर्नओवर, उनका क्या है। देखिए, फरवरी के लिए 30 जून है, मार्च के लिए 3 जुलाई है, और अप्रैल के लिए क्या है, 6 जुलाई कर दिया। अब ये देखिए क्या लिखा है, दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम टू हैव इन कम टू फोर विद इफेक्ट ऑन 20 डे ऑफ मार्च। चलिए, ये सब कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं जो उन्होंने वहाँ पर रिलैक्सेशन हमें दिया है, या फिर रिलैक्सेशन अगर इन डेट्स को हमने नहीं किया तो वो छीन लेंगे। ठीक है, वो पढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्ट वगैरह, लेट फीस। यस फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर
आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ का आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 5 करोड़ है, तो उन्होंने देखिए क्या कहा है कि आपको क्या रिलैक्सेशन उन्होंने दिया। देखिए ड्यू डेट वही है फरवरी, पहले फरवरी का ये समझते हैं। ड्यू डेट क्या है फरवरी की, 20 मार्च है। तो इन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन क्या दे रहे हैं, अगर आपने 24 जून तक रिटर्न फाइल कर दी अपनी, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, 15 दिन तक तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे 20 मार्च के बाद से, मैं फरवरी की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम इंटरेस्ट लगाना चालू करेंगे, लेकिन 9% के रेट से इंटरेस्ट लगाना चालू करेंगे। ओके। और तीसरी बात देखिए, अभी तक क्या क्या बातें मैंने कही कि अगर आपका फरवरी है और आपको 20 फरवरी का रिटर्न आप फाइल देख रहे हो अपना, 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है, तो आपका 20 मार्च को आपको रिटर्न वैसे फाइल करना होता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम 15 दिन तक अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, और इंटरेस्ट जो लगेगा वो 9% से लगेगा 15 दिन के बाद, अगर आपने 24 जून को रिटर्न फाइल कर दी तो। अब क्या कहा, ये कंडीशन हो गई गाइस, 24 जून को मान लीजिए आपने नहीं फाइल करी रिटर्न, भूल गया, 25 जून को करी, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं देखिए। और हाँ, लेट फीस भी नहीं लगेगी उसमें, प्लस पहले तो आपको 18% से डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया जाएगा। देखिए क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर आप 25 जून को करते हो। ऐसा नहीं है कि 24 से 25 जून तक की लेट फीस लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 24 जून की जगह 25 जून को रिटर्न फाइल करा जिसके 5 करोड़ से ऊपर है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। कब से, वो जो फरवरी की बात मैं कर रही हूँ जिसकी ड्यू डेट होती है 20 मार्च, आपको 21 मार्च से जब तक आप रिटर्न फाइल करोगे 24 के बाद तक, पूरा आपको उसमें लेट फीस देनी पड़ेगी। दूसरा, 18% से इंटरेस्ट लगेगा, 9% वाला छीन लिया जाएगा आपसे जो आपको बेनिफिट दिया गया है। 18% से इंटरेस्ट लगेगा, कहाँ से लगेगा, फिर से सेम 21 मार्च से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट छीन लिए जाएंगे। तो आप अपनी रिटर्न 24 जून तक फाइल कर दीजिए, तो आपको ये जो दो तीन रिलैक्सेशन दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट का हो गया, 15 दिन का गैप हो गया, 15 दिन तक इंटरेस्ट नहीं है, तीसरा लेट फीस का वेवर है, तो मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है। ओके, इसको लाइकली मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब मैं उनके पास आती हूँ जिनका 5 करोड़ से कम है टर्नओवर। उनके लिए देखिए क्या है, देखिए ड्यू डेट तो सबके लिए जो पहले थी वही है, ड्यू डेट वही है फ्रेंड्स। मतलब फरवरी की हम लेके चलते हैं जैसे, तो फरवरी का 20 मार्च होता है ना, 20 मार्च ही है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, हमने देखा था अभी कि आपको रिटर्न कब फाइल करनी थी, 29 जून था उसमें, 29 जून को आपको रिटर्न फाइल करनी है। अभी हम फरवरी लेके चल रहे हैं, 29 जून की जगह मान लीजिए आप नहीं करें 29 जून को, आपने क्या करा 30 जून को करा, नुकसान देखिए क्या क्या होगा। हाँ, पहले फ़ायदे देखते हैं, नुकसान नहीं देखते हैं पहले, इसको भूल जाइए आप। मान लीजिए आप 29 जून को कर देते हैं, तो आपको देखिए लेट फीस नहीं देना है, इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा, लेट फीस आपकी नहीं लगेगी, कुछ नहीं है इसमें, आराम से रिलैक्स्ड है। अब दूसरे एस्पेक्ट में आते हैं हम कि अगर आप 30 जून को करते हो 29 जून की जगह, तो क्या होगा, लेट फीस लगेगी। कब से, 20 मार्च से, अगर फेब का है। ठीक है, लेट फीस लगेगी। दूसरा, इंटरेस्ट लगेगा 18% से। जो जो आपको वेवर और बेनिफिट दिए जाएंगे वो छीन लिए जाएंगे। दो बातें हो गई, हमने दो लोगों का देख लिया। हाँ, GSTR 1 देखते हैं। GSTR 1 में तो इन्होंने देखिए क्या कहा है सभी के लिए कि फॉर द टैक्स पीरियड मार्च 2020 टू मई, मार्च से लेके मई तक का इन्होंने क्या कर दिया है, मार्च से
मई तक के लिए जो GSTR1 की डेट है वो 30 जून है। ओके, कोई टर्नओवर इसमें कुछ नहीं है, सबका एक ही सेम डेट है। और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्वार्टरली जो करते हैं तो उनके जनवरी से मार्च तक की डेट भी क्या करा है इन्होंने, 30 जून ही रखी है। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यस, कंपोजिशन वालों के लिए देखिए क्या है, GSTR4 जिनको फाइल करते हैं उनके लिए देखिए क्या है, जो GSTR4 जो स्टेटमेंट जाती है जो फाइनेंशियल ईयर की, उसको क्या किया है इन्होंने, 1920 की GSTR4 की जो स्टेटमेंट जाती है, जो रिटर्न जाती है, अब 1 हो गई है, पहले 4 जाती थी, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। देखिए फॉर्म 15 जुलाई को आप फाइल कर सकते हो। और दूसरा इन्होंने, हाँ, एक ये है कि जो आपका जनवरी से मार्च तक का टैक्स होगा उसमें कंपोजिशन में, वो भी आपको पे करना होता है, तो उसको क्या करा है, उसकी डेट भी इन्होंने बढ़ा दी है। देखिए क्या लिखा है, फॉर्म GST CMP जो चालान 8 के थ्रू होता है पे, उसको इन्होंने क्या करा है, 7 जुलाई कर दिया है, वो आपको 7 जुलाई तक पे करना है। और जो GSTR4 है उसकी डेट क्या कर दी है, 15 जुलाई कर दी है। और हमारे लिए क्या है, जितने असेसमेंट थे, जो भी असेसमेंट पेंडिंग थे 20 मार्च से लेके 29 जून तक के, उन सबको क्या करा है, 30 जून कर दिया गया है। और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये हमने कवर अप कर लिया है। ये एक्चुअली उनके लिए जो ऑप्शन कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो उनकी एक डेट होती है, उनको एक फॉर्म करना होता है फिल, तो उसके लिए तो अभी हम सिर्फ GST की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं 3B के। ये भी हमने कर लिया, 15 दिन का इंटरेस्ट, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दिया था, यस, ये 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए है फ्रेंड्स। देखिए एक समझते हैं, अच्छा सा एग्जांपल इन्होंने दिया है, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि इंटरेस्ट कैसे लगना है, क्या लगना है। देखिए 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है, ओके। उसके बाद क्या होगा, 9% का रिलैक्सेशन है। 9% मतलब 18 की जगह 9 लगेगा। कब लगेगा, जब आप 24 जून को करोगे फाइल अपनी रिटर्न 3B। आइए समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ, इन्होंने मार्च का लिया है। मार्च की देखिए ड्यू डेट क्या हमने कहा है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ रिलैक्सेशन मिले हैं। कुछ रिलैक्सेशन आपसे छीन लिए जाएंगे अगर आपने इनकी कंडीशन की अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। मींस आपने जो 24 जून के बाद से ड्यू डेट्स हैं अलग अलग लोगों के लिए, 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए और 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अलग है, तो सबका अलग अलग ड्यू डेट है, तो उसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन छीन लिया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो आराम से 24 के बाद अगर 25, लोग क्या सोच रहे हैं मैं बताऊं, लोग सोच रहे हैं जैसे 24 जून है तो हम अगर 25 जून को करेंगे तो हमारी 1 दिन की लेट फ़ी लगेगी। ऐसा नहीं है, आप इस धोखे में मत रहिएगा। आपका इंटरेस्ट लोग सोच रहे हैं कि हमारा 1 दिन का लगेगा, अगर मान लीजिए 5 करोड़ से कम है तो भी सोच रहे हैं 1 दिन का लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे 5 करोड़ से कम वालों के लिए तो 29 जून है, फिर भी मैं एक गो थ्रू ले रही हूँ। पूरा आपका स्टार्टिंग से लगेगा, जो रियल की ड्यू डेट होती है एज़ पर लॉ, वहाँ से आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। तो आप इनके अकॉर्डिंग ही डेट को फाइल करने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या आपको करनी है फाइल, अदरवाइज़ आपको हैवी पेनल्टीज़ और हैवी इंटरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए इन्होंने मार्च का लिया, देखिए मार्च की क्या है हमारी ड्यू डेट, हमें पता है 20 अप्रैल होती है 3B की, 5 करोड़ से ऊपर वाले की बात हो रही है यहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया, 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया है। इन्होंने 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया था। ये देखिए पहले तो इन्होंने अच्छा ऐसे लिया है जिसमें इंटरेस्ट ना आए, इस वजह से इन्होंने लिखा है 2 मई। मान लीजिए आपने 2 मई को क्या किया, 3B फाइल कर दी अपनी, तो कितने दिन हो गए, 11। वेदर द कंडीशन फॉर रिड्यूस इंटरेस्ट फुलफिल्ड, हाँ हो गई। देखिए 0 इंटरेस्ट क्या हुआ आपका, 0 लगा। एक सेकेंड, हेलो फ्रेंड्स, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
देखिए इन्होंने कहा अगर आपने 2 मई को फाइल कर दी रिटर्न तो क्या हुआ, 11 दिन हुए ना डिले हमारे 20 अप्रैल से हम देखें तो। अब यहाँ कह रहे हैं हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना ही कोई लेट फीस लेंगे, कुछ नहीं लेना है हमें आपसे, आप फ्री हो, ज़ीरो इंटरेस्ट, आराम से बढ़िया से आप फाइल कर दिए 2 मई को, सब ठीक है। उन्होंने कहा अगर आपसे 20 मई हो गया, ये देखिए 20 मई आ गया, अब क्या हुआ, डिले कितना हो गया, 30 दिन का हो गया। 20 मई में, क्योंकि अगर आपने फाइल करा तो डिले 30 दिन का हो गया। अब क्या हुआ, वेदर द रिड्यूस इंटरेस्ट इज़ फुलफिल्ड, हाँ यस। अब क्या होगा, पहले जो 15 दिन थे, देखिए 30 दिन है, 30 दिन का डिले हुआ, इससे 15 दिन तो देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0%। नेक्स्ट जो 15 दिन है उसमें आपका 9% के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा 15 दिन के लिए, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर आपने 20 जून को फाइल करी रिटर्न, 20 जून को फाइल करी तो आपके टोटल डेज़ कितने हो गए, 20 अप्रैल से 61 डेज़ हो गए 20 अप्रैल से। अब क्या हुआ, पहले 15 दिन पे देखिए 0% लगेगा, और जो बाकी हमारे बचे हुए हैं 46 दिन, उस पर वो कह रहे हैं हम 9% से इंटरेस्ट आपसे ले लेंगे। किस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो जो टैक्स अमाउंट आएगा, जितना आपका टैक्स बन रहा होगा आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी, मीन्स अगर आपका टैक्स 1 लाख है, उसमें आईटीसी आपका 50,000 है, तो 50,000 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 9% से। ये तो पहले ही आ चुका था क्लियरिफिकेशन, मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब उन्होंने कहा ये 24 जून, अब ये देखिए 24 जून इन्होंने क्यों डाला, क्योंकि ये उन्होंने कंडीशन रखी है कि 24 जून तक अगर आप फाइल करते हो तो ही हम 9% के रेट से इंटरेस्ट लेंगे, प्लस आपसे लेट फीस नहीं लेंगे, प्लस आपसे क्या करेंगे, 15 दिन की आपको छूट भी देंगे। ये इन्होंने, ये आ गया, ये हमारा ब्रेक इवन ऐसे कह सकते हैं। ये 24 जून तक तो आपको करना है, तो आप ये फ़ायदे उठा सकते हो। अब देखिए इंसान जो है उसने क्या किया, 24 जून को फाइल मान लेते हैं, कर दिया, अच्छा इंसान था कोई, उसने फ़ाइल कर दिया। डिले कितने हो गए, 65 दिन हो गए, क्योंकि हमारी ड्यू डेट जो थी वहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 अप्रैल थी मार्च के लिए, ठीक है, सॉरी 20 अप्रैल थी। अब यहाँ से डिले कितना हो गया, 65 दिन। अब देखिए क्या है, 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, नेक्स्ट जो 50 दिन है उस पर वो 9% से इंटरेस्ट लेंगे आपसे, ओके, 50 दिन के लिए। अब लेट फीस नहीं लिया, यहाँ तक कुछ नहीं है, बढ़िया आराम से सब अच्छा चल रहा था। अब क्या हुआ, किसी ने 30 जून को करा, ये बहुत ज़्यादा रेड साइन मैं कह दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि 71 डेज़ एक तो डिले हो गया, इनकी कंडीशन हट गई। 24 जून के बाद आपने फ़ाइल किया, क्योंकि अब रिड्यूस इंटरेस्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए यही मैं समझाना चाह रही हूँ, इसको देखिए 18% से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 71 डेज़ के लिए, पूरा मतलब 15 दिन की कोई छूट नहीं, 9% वाला इंटरेस्ट ख़त्म, लेट फीस सब ख़त्म, सब कुछ आपको लगेगा। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही इसमें भी इन्होंने कहा है जो 1.5 करोड़ 5 करोड़ से नीचे वाले हैं कि आपको कंडीशन फुलफ़िल करनी है, तभी वो बार बार कंडीशन बोल रहे हैं। वो मैंने आपको समझा दिया कि डेट क्या क्या है। और इसमें ऐसा, यस फ्रेंड्स, हमारी ये जो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन थी वो ख़त्म हो गई है, कवर अप हमने कर ली है। आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, और इसी के रेफरेंस लेके आप जीएसटी अपनी रिटर्न्स फाइल करिए। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं ज़रूर आपकी रिप्लाई दूंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय गाइज़।